नमस्कार दोस्तों, ये कहानी की लास्ट भाग है। मैं तो आपको अपनी माँ के समान समझता हूँ और आप मेरे ऊपर इतना घटिया इल्ज़ाम लगा रही है, अजय ने जोर देकर कहा। तभी वहाँ पर विवेक भी आ गया। उसे भी सबकी बातें समझ में आने लगी। तभी रुचि ने कहा, विवेक, मैंने उस दिन आपसे कहा था ना कि कोई तो है जिसकी नज़र मेरे ऊपर टिकी हुई है। तब आपने कहा था कि यह मेरा भ्रम है, कुछ मत कहो रुचि, मैंने सब कुछ सुन लिया है। विवेक भी कुछ दिनों से नोटिस कर रहा था कि जब तक अजय बात बात पर रुचि को छूने की कोशिश करता था या मजाक मजाक में उसके करीब जाने की कोशिश कर रहा था, उसने एक दो बार बातों बातों में अजय को समझाया भी, लेकिन अजय को किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ा और विवेक ने भी रुचि की बात का समर्थन किया और अजय को घर से निकल जाने को कहा। यह सब देखकर सासू माँ का मुंह फूल गया। तभी रुचि ने हाथ जोड़कर सासू माँ से कहा, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन बात जब मेरे आत्मसम्मान पर आएगी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं आपके घर की इज्जत हूँ और मेरे मान सम्मान और इज्जत की रक्षा करने की जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। अब आप ही फैसला करें कि कौन सही है और कौन गलत। फिर सासू माँ चुपचाप वहाँ से चली गई। अजय मन ही मन खुश हो रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी बुआ जी उसे बहुत प्यार करती है और चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी सास अपने रिश्तेदारों या बेटों के सामने बहुओं की बात कहाँ मानती है। तभी कुछ देर बाद सासू माँ आई और अजय को उसका बैग पकड़ाकर कहा, अजय, तुम इस घर से जा सकते हो और फिर कभी मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। रुचि मेरे घर की बहू, मेरी इज्जत है। किसी भी औरत के लिए उसका आत्मसम्मान उसका गहना होता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू की तरफ गलत नज़र उठाने की? आइंदा से मुझे अपना गंदा चेहरा मत दिखाना। फिर अजय चुपचाप बुआ जी के हाथ से अपना बैग लेकर चला गया, क्योंकि अब उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। वही दूसरी ओर रुचि हैरान थी अपनी सासू माँ के इस फैसले से। वो सासू माँ जिन्होंने उसका कभी साथ नहीं दिया, जो बात बात पर उसे ताने मारती रहती थी, उन्होंने उसका पक्ष लिया। यह सोचकर वो बहुत खुश थी। फिर उसने कहा, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से घर का माहौल ख़राब हो गया। नहीं रुचि बेटा, घर का माहौल तुम्हारी वजह से नहीं, किसी की गंदी नीयत और गंदी सोच की वजह से ख़राब हुआ है। चाहे कुछ भी हो, लेकिन हूँ तो मैं भी एक औरत ही ना। और अगर एक औरत दूसरी औरत के आत्मसम्मान के लिए कदम नहीं उठाएगी तो और कौन उठाएगा? अपनी सासू माँ की यह बात सुनकर रुचि के मन में उनके लिए और इज्जत बढ़ गई और वो आगे बढ़कर अपनी सासू माँ के गले से लग गई। बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी, मेरा साथ देने के लिए, मुझे समझने के लिए। सही कहा आपने, मैं अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता कभी नहीं करूँगी, रुचि ने कहा। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे आसपास कुछ गंदी संकुचित सोच वाले लोग आ जाते हैं और वो ऐसी गंदी हरकत कर देते हैं जो हमारी सहन शक्ति से बाहर हो जाती है। लेकिन बात जहां हमारी इज्जत और आत्मसम्मान की आती है, वहां पर हमें चुप नहीं रहना चाहिए। फिर सामने चाहे हमारा कोई भी कितना भी करीब क्यों ना हो, क्योंकि वो कहावत है ना कि इज्जत औरत का सबसे बड़ा गहना होती है और उस पर उंगली उठाने का हक किसी को भी नहीं है। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और इसी प्रकार की और भी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।